इस वीडियो में हम लोग आज सीखने वाले हैं और समझ के लेंगे अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। ये लॉजिक नाम का टॉपिक है। इसके अंदर ये जो टेबल है इसके अंदर लॉज आपको दिखाई दे रहे हैं। ये लॉज को आज हम समझ के लेंगे किस तरीके से ये लॉज दिए गए हैं। तो पहला जो लॉ आपको दिखाई दे रहा है, पहला जो रूल आपको दिखाई दे रहा है वो है आइडेम्पोटेंट लॉ। तो यहाँ पर जो आइडेम्पोटेंट लॉ है इसको मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। इसको आज हम समझने वाले पी एंड पी इक्विवेलेंस पी। तो यहाँ पर पी एंड पी का अगर पी को हम लोग 1 कंसिडर करते हैं तो ये बनता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्विवेलेंस 1। तो इसको समझ के लेने के लिए है, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये P और P, अगर P को 1 कंसिडर किया गया तो ये बनता है 1 + 1 इक्विवेलेंस 1, इस तरीके से। तो इसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ। चलिए चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड लॉ जो है मैं यहाँ पे इसको टिक कर रहा हूँ। ये वाला लॉ हम देख रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1a + b है, a + b है, ठीक है। तो a + b को हम b + a लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हमको बोलना है कम्यूटेटिव लॉ। उसी तरीके से अगर यहाँ पर p और q है तो इसको हम लिख सकते हैं q और p, या फिर p एंड q है तो इसको हम लिख सकते हैं q एंड p, यानी बदल कर लिखना है लेकिन साइन यहाँ पे सेम रहेगा। तो इसको सिंपली बोलना है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इसको क्या बोलना है? सिंपली कम्यूटेटिव लॉ बोलना है। चलिए चलते हैं थर्ड की तरफ। तीसरा जो लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये जो दो लॉज आपको दिखाई दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है। इनको समझ के लीजिए ध्यान से। दोनों लॉज हम एक साथ स्टडी करेंगे, ये एसोसिएटिव लॉ और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दोनों को हम साथ में समझ के लेने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे जब एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझना है तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि जब हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो 3 अल्फाबेट्स होने चाहिए। पहला है P, Q और R, ठीक है। जब ये 3 अल्फाबेट्स आपको नजर आएंगे किसी भी इक्वेशन में, इस तरीके से एक्सप्रेशन में, तो आप लोगों को यहाँ पे किस तरीके से एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव डिसाइड करना है कि कहाँ पे अप्लाई करना है कहाँ पे नहीं, वो समझ के लीजिए। यहाँ पे एसोसिएटिव के अंदर यहाँ पे देखिए P एंड Q एंड R, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ P एंड Q एंड R, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ P एंड Q और R। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए इसको। जब यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स है, इधर भी 3 है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और इधर भी 3 है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो तीनों अल्फाबेट्स दोनों में है, लेकिन हमको डिसाइड करना है कि किधर एसोसिएटिव इस्तेमाल करना है और किधर डिस्ट्रीब्यूटिव इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे हिंट है कि अगर तीनों अल्फाबेट्स के बीच में अगर सिंबल सेम है, जैसे कि यहाँ पे एंड है, यहाँ पर भी एंड है, तो एसोसिएटिव इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज P और Q और R, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 अल्फाबेट्स है और ये जो सिंबल है डिसजंक्शन डिसजंक्शन दोनों तरफ सेम है, लेकिन एसोसिएटिव का इस्तेमाल जब होगा उस वक्त यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी 3 अल्फाबेट्स है P, Q, R, लेकिन यहाँ पे अगर कंजंक्शन है तो यहाँ पे डिसजंक्शन है। अदरवाइज P और Q एंड R, यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे भी 3 अल्फाबेट्स है, P है, Q है और R है, 3 अल्फाबेट्स है, लेकिन यहाँ पे जो सिंबल है यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है। तो अगर ये उल्टा सिंबल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अपोजिट दिखाई दे रहा है और एंड, तो यहाँ पे हमको क्या इस्तेमाल करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव इस्तेमाल करना है। और अगर सेम सेम दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे है और है, यहाँ पे और है, जैसे कि यहाँ पे एंड है, जैसे कि यहाँ पे एंड है, तो इधर और इधर क्या इस्तेमाल करना है? एसोसिएटिव इस्तेमाल करना है। और इधर अपोजिट है तो यहाँ पे एसोसिएटिव इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे एसोसिएटिव इस्तेमाल करना है, डिफरेंट है तो अपोजिट है तो, और अगर सेम है तो सॉरी, यहाँ पे अगर यहाँ पे अपोजिट है तो यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे अगर सेम सेम है तो हमें यहाँ पे एसोसिएटिव इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अब कौन सा लॉ कैसे इस्तेमाल करना है वो तो समझ में आ गया, लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए दोबारा से हम एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव की तरफ आते हैं। अगर सेम सेम है, जैसे कि यहाँ पे P एंड Q एंड R, अब यहाँ पे देखिए दोनों 3 अल्फाबेट्स है P, Q, R, और तीनों के बीच में एंड कंजंक्शन से सेम टू सेम है। अब यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया है कि सेम है, तो हम क्या करेंगे? एसोसिएटिव इस्तेमाल करेंगे। तो एसोसिएटिव कैसे इस्तेमाल करना है? देखिए यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट को उठा के चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे P एंड Q, ठीक है, पूरा के पूरा P एंड Q लिखेंगे। ब्रैकेट यहाँ पे किसको है? यहाँ पर ब्रैकेट जो है Q एंड R को है, तो अब वो ब्रैकेट
चेंज होके मिलेगा P एंड Q को, और बचेगा कौन, एंड R, इस तरीके से। तो ये एसोसिएटिव लॉ इस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को उठाकर हमें सिर्फ शिफ्ट करना है, ये हो गया एसोसिएटिव, ठीक है। उसी तरीके से P और Q और R अगर ऐसा दिया गया है, तब भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, P और Q इसको ब्रैकेट देंगे, और R जो है वो एज इट इज रहेगा, इस तरीके से। चलिए चलते हैं अब हम क्या, कहां पर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में सबसे पहले हम देखेंगे P एंड Q और R इस तरीके से। और अगर हमको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये जो P एंड है, एक बार ब्रैकेट बनाएंगे Q के साथ, पहले बना लेते हैं हम लोग P एंड Q, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे अब P एंड Q के साथ सेकेंड ब्रैकेट बनाएंगे R के साथ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह छोड़ के लिख रहा हूं P एंड R इस तरीके से। अब दो ब्रैकेट तो बन गए P एंड के साथ, तो बचा क्या इसके अंदर, इसके अंदर जो बचता है वो बचता है और वाला साइन, तो वो और वाला साइन यहाँ पे देंगे। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लिखना है। इसका उल्टा ले लेते हैं हम लोग, P और Q एंड R, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो P और है इसका ब्रैकेट हम बनाएंगे Q के साथ, तो ये बनेगा P और Q इस तरीके से। और उसके बाद यहां पर ब्रैकेट बनाएंगे अगला P और R के साथ, तो यहाँ पे जगह छोड़ के हम लोग लिखते हैं P और R इस तरीके से। अब जो बचता है वो बचता है सिंबल एंड का, तो वो एंड हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में लिखेंगे, दो ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे। तो ये बन गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो समझ में आ गया होगा आपको चारों एग्जाम्पल। अब चलते हैं अगले लॉ की तरफ, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ इसके पहले भी बहुत आसान है ये डी मॉर्गन्स लॉ। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। नेगेशन माइनस इन ब्रैकेट a प्लस बी, अगर ऐसा है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस a, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ पे आएगा b, ठीक है। उसी तरीके से हमको यहाँ पे सोचना है डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे नेगेशन है सपोज, और यहाँ पे p एंड q इस तरीके से दिया है, तो हम क्या करेंगे, नेगेशन से p को मल्टीप्लाई कीजिए, नेगेशन p आएगा, नेगेशन इंटू एंड ये बनेगा, और नेगेशन इंटू q ये बनेगा नेगेशन q। सिंपली इसको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। उसी तरीके से एंड है यहाँ पे, तो और के लिए भी ऐसा ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं आइडेंटिटी लॉ की तरफ। हम ये लॉ समझने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिटी लॉ के अंदर एक अल्फाबेट और ट्रू वैल्यू होगा, P एंड कैपिटल T इस तरीके से, या फिर P एंड कैपिटल F, और इनका उल्टा भी होगा, जैसे कि P और यहाँ पर हम लेंगे F, और यहाँ पर हम लेंगे P और यहाँ पे हम लेंगे T, ठीक है। तो हमें मालूम है कि जो T है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो T है वो 1 है, और जो F है वो 0 है, ठीक है। बहुत आसान है। P एंड T है, तो इसको मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, समझने के लिए लिख रहा हूं। एंड का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन, T का मीनिंग है 1, और P इंटू 1 कितना होगा, P। तो ये आ गया आपका पहला, ठीक है, पहला आंसर। उसके बाद P एंड F अगर है तो ये बन जाएगा P मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। F का मीनिंग 0 है, एंड का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन है, तो P मल्टीप्लाई बाय 0, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0। और 0 का मीनिंग क्या है, F है। 0 का मीनिंग क्या है, F है, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इसको समझ के लेना है। ये समझने के लिए है मिडल पार्ट आपको, और ये आंसर आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, P और का मीनिंग है प्लस, F का मीनिंग है 0, P प्लस 0, P में अगर 0 ऐड करेंगे P को फर्क नहीं पड़ेगा, और P आंसर आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट वाला देखेंगे, P और का मीनिंग है यहाँ पे प्लस, और T का मीनिंग है यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब भी आएगा इस तरीके से, तो ये 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। 1 से ज्यादा होगा तो भी वैल्यू हम क्या करेंगे, T लिखेंगे। तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से। तो ये हो गया आइडेंटिटी लॉ, ये इजी था बहुत। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ के अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ पे अल्फाबेट सेम होता है लेकिन माइनस साइन के साथ, यानी नेगेशन के साथ। अब यहाँ पर एक बात देखने वाली है, हम लोग दूसरा भी लिख लेते हैं, P और नेगेशन P, ठीक है। यहाँ पे P की जगह Q भी हो सकता है, Q एंड नेगेशन Q, Q और नेगेशन Q, इस तरीके से हो सकता है। हम लोग यहाँ पर P का कंसिडरेशन करके सॉल्व करेंगे। तो P को अगर हमने 1 बोला तो नेगेशन P को हमको क्या बोलना पड़ेगा, नेगेशन P को हमें 0 बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे P के जगह पे मैं 1, एंड के जगह पे मल्टीप्लीकेशन, और नेगेशन P के जगह पे मैं 0 इस्तेमाल करूंगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आएगा,
और जीरो का मीनिंग क्या होता है, जीरो का मीनिंग होता है f। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। p के जगह पे 1 और का मीनिंग है प्लस, नेगेशन p का मतलब क्या है 0 और 1 + 0 क्या होगा 1, 1 का मीनिंग क्या है t। तो ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले लॉ की तरफ, इसको बोलेंगे एब्सॉर्प्शन लॉ। इधर आते हैं हम लोग। एब्सॉर्प्शन लॉ में हम क्या करने वाले, देखिए यहाँ पे दो अल्फाबेट होंगे p और p एंड q इस तरीके से। उसके बाद अभी यहाँ पर एब्सॉर्प्शन लॉ में यहाँ पर डायरेक्टली हमें क्या इस्तेमाल करना है, p इस्तेमाल करना है, p और p एंड q। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जैसे 1 और 0 के हिसाब से किया है हमने, उसको भी आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ और बाय कंडीशनल लॉ, ये दो लॉज बचे हैं। हम लोग कंडीशनल लॉ देख लेते हैं, P इंप्लाइज Q। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं इसको 2 बार नेगेशन लूंगा, देखते हैं क्या बनता है। पहला नेगेशन इस्तेमाल करेंगे P नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। इसके पहले हमने देखा था कि अगर इंप्लीकेशन का नेगेशन हमें लिखना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज नेगेशन, इंप्लीकेशन का साइन एंड बनेगा और सेकंड का नेगेशन बनेगा नेगेशन Q, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया पहला नेगेशन। अब सेकंड नेगेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, नेगेशन ऑफ नेगेशन P इंप्लाइज Q, इस तरीके से। और RHS में जो लिखा है उसको ब्रैकेट में लिखकर उसका नेगेशन लेंगे, P एंड नेगेशन Q, इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए नेगेशन इंटू P, नेगेशन P बनेगा, नेगेशन इंटू एंड ये बनेगा, और नेगेशन इंटू नेगेशन Q ये बनेगा Q। और यहाँ का नेगेशन और यहाँ का नेगेशन कैंसिल होके यहाँ पे बचेगा P इंप्लाइज Q। तो फाइनली आंसर जो मिला है P इंप्लाइज Q का, वो मिला है नेगेशन P और Q। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये किस तरीके से बनता है, कंडीशनल लॉ किस तरीके से बना है। ठीक है, तो ये अभी अभी हमने देख लिया है। उसके बाद अब बाय कंडीशनल लॉ। अब बाय कंडीशनल लॉ बहुत आसान है, बस यहां पर 2 बार ब्रैकेट लेना है, यहां पे समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए P डबल इंप्लीकेशन Q। ठीक है, इसको हम लोग इसको हमको लिखना है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे समझना है कि यहाँ का एरो नहीं है, मतलब एक एरो को छुपाना है और ब्रैकेट लिखना है। ठीक है, और अगली बारी क्या करना है, दूसरे ब्रैकेट को दूसरे एरो को छुपाना है और एरो लिखना है। लेकिन ये लिखते वक्त हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q पहले लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इंप्लीकेशन P, इस तरीके से। ये देखिए P से एरो गया Q को, ठीक है, और यहाँ पे Q से एरो गया P को, इस तरीके से। यानी कि ये देखिए यहाँ पे P डबल इंप्लीकेशन Q, दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं मैं यहाँ पे। P डबल इंप्लीकेशन Q अगर ऐसा है तो P इंप्लाइज Q, एक एरो को हमने छुपा दिया और उसके बाद P, और ये उल्टा एरो बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। हाँ, डबल एरो है यहाँ पे, तो एक एक एरो को छुपा के एक एक ब्रैकेट लिखना है, तो ये इस तरीके से कुछ हमें दिखाई देगा। लेकिन ये लिखते वक्त यहाँ पे देखिए ये जो एरो है ये तो उल्टा एरो है, ऐसा तो हमने नहीं देखा है और ऐसा होता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे। तो ये बन जाएगा Q इंप्लाइज P, मीनिंग वही है। ठीक है, सिर्फ इसको उल्टा लिखा गया है, Q पहले लिखा गया है, ये एरो को ऐसा लिखा गया है और ये P को इधर लिखा गया है। और यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचता है P इंप्लाइज Q और दोनों के बीच में एंड वाला साइन। तो इसको आपको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, P इंप्लाइज Q है, तो P इंप्लाइज Q को हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जो इंप्लीकेशन साइन है, ठीक है, इसका अभी अभी हमने देखा था कि कंडीशनल लॉ में P इंप्लीकेशन Q का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है, नेगेशन P और Q, इस तरीके से होता है। ठीक है, और उसके बाद एंड एज इट इज Q इंप्लाइज P, तो इसका जो नेगेशन 2 बार नेगेशन लेंगे तो ये बन जाएगा, मतलब बिना इंप्लीकेशन के ये क्या बनेगा, नेगेशन Q, पहले का नेगेशन और साइन और सेकंड एज इट इज, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बन गया P डबल इंप्लीकेशन Q। तो ये थे अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, लॉजिक नाम का टॉपिक है। लॉजिक नाम के टॉपिक के अंदर ये जो लॉज है, ये जो रूल्स है, ये हमें एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल हमें जो शो दैट करने के लिए जो पूछा गया है उसमें हमें ये काम आने वाले हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के बगैर ये आपको समझ में नहीं आएगा।